साबानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। मरे हुए लोगों के लिए ऐसे ही नहीं कहते, लेट देम रेस्ट इन पीस, क्योंकि खुजली अगर तुम्हारे अंदर है तो खुड़क तो उनमें भी होगी। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक मूवी जिसका नाम है टॉक टू मी। कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था और वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है। वहाँ कोई उसे बताता है कि उसका भाई एक रूम में है। जब उसका भाई रूम में देखता है तो उसे पता चलता है उसके भाई की हालत काफी खराब है और वो उनके डैड के बारे में अजीब बातें कर रहा था। ये सुन के वो लड़का डर जाता है क्योंकि उनके डैड को गुजरे हुए कई साल हो गए थे और तभी उस लड़के का भाई उस पर चाकू से वार करता है और ये सब देख के पार्टी में सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो लड़का खुद को मार लेता है। अब आगे की कहानी में हमें 17 साल की लड़की मिया दिखाई जाती है जिसकी मॉम की डेथ के बाद उसके और उसके डैड के बीच में प्रॉब्लम्स थी। तभी उसे उसके दोस्त जेट के भाई राइली का कॉल आता है जो फुटपाथ पे बैठा अपनी बहन जेट का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। तभी उसने मिया को कॉल किया था कि वो उसे घर छोड़ दे और मिया उसे लेने पहुंच जाती है। राइली और मिया रास्ते में एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर तभी उनकी कार के सामने एक घायल कैंगरू आके लेट जाता है। राइली मिया को उसे कुचल के उस कैंगरू का दर्द खत्म करने के लिए कहता है, मगर मिया ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ के ऐसे ही चली जाती है। दोनों राइली के घर आ जाते हैं जहाँ वो अपनी दोस्त जेट से भी मिलती है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जेट का अफेयर मिया के एक्स बॉयफ्रेंड से चल रहा होता है, मगर मिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और इस सब के बाद भी जेट उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। बातों बातों में मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की आंखें एकदम काली हो रखी थी और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस पे आत्मा का साया हो, मगर मिया इन बातों पे यकीन नहीं करती थी। शाम को सब लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ इनका दोस्त इन्हें कहता है हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी। मिया को ये सब बकवास लग रहा था और वो उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाती है। मिया को एक चेयर पे बिठा के बांध देते हैं और मिया के सामने वो एक कैंडल जला देते हैं और साथ ही वो एक हाथ का स्टैचू भी रख देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें अपना हाथ इस हाथ से मिला के टॉक टू मी बोलना होगा। मिया उनके कहने से अपना हाथ जब उस स्टेच्यू से मिला के टॉक टू मी कहती है, उसे अचानक अपने सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है जो किसी और को नहीं दिखती। उसे देख के मिया डर जाती है और वो उस आत्मा को कहती है आई लेट यू इन। मिया की परमिशन मिलते ही वो आत्मा उसके अंदर आ जाती है और मिया राइली को देख के कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये सुनते ही राइली डर जाता है और मिया उसे बार बार कहने लगती है यहाँ से भाग जाओ। तभी गेम खेलने का टाइम पूरा हो जाता है और उसके दोस्त मिया के हाथ से वो हाथ अलग कर देते हैं और साथ ही उस कैंडल को भी बुझा देते हैं और मिया होश में आ जाती है। शाम को अपने घर पे राइली को मिया की बातें याद करके डर लग रहा होता है। वो अपनी बहन जेट के पास सोने के लिए जाता है मगर वो मना कर देती है। फिर वो मिया के पास जाके लेट जाता है। मिया आज रात उनके घर पे ही रुकी थी। मिया राइली को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आता था। वो उसे कहती है मैं सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हूँ लेकिन मुझे उसमें अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता है। बातों के दौरान राइली सो जाता है। मिया उसे देख के उसके सर पे हाथ फेरती है और तभी हमें उस शैतान का हाथ भी दिखाया जाता है, मतलब वो शैतान अभी भी नहीं गया था और वो मिया के साथ ही था। अगले दिन सभी दोस्त इकट्ठे थे। जेट की मॉम उन्हें कहती है शराब और नशे की चीजों से दूर रहना और वो घर से चली जाती है। अब मिया अपने दोस्त से उस हाथ की कहानी पूछती है और वो उसे बताता है इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम की बॉडी से काटा गया था। मीडियम वो होते हैं जो आत्माओं से बात कर सकते हैं और ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता था। अब एक एक करके वो सब लोग हाथ के साथ गेम खेलते हैं। उन सबको ये करने में बहुत मजा आ रहा था और वो लोग एक दूसरे के वीडियोस भी बना रहे थे, मगर जब राइली गेम खेलने के लिए कहता है जेड उसे मना करके बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाने पे मिया राइली को गेम खेलने की परमिशन दे देती है। अब जैसे ही राइली उस हाथ को पकड़ के आई लेट यू इन कहता है, उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है। मिया अपनी मॉम की आत्मा से बात करती है, मगर तब तक गेम खेलने का टाइम पूरा हो जाता है जो राइली को गेम खेलने के लिए दिया गया था। लेकिन तभी उस आत्मा की दुनिया से राइली को पसंद करने वाला शैतान राइली के अंदर आ जाता है और राइली अपने सर को जोर जोर से टेबल पे मारना स्टार्ट कर देता है। राइली की हालत को देख के एम्बुलेंस बुलाई जाती है और साथ में पुलिस भी आती है और राइली के मामले में पूछताछ करती है। राइली की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वही मिया रात को अपने घर वापस जाती है। उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने रूम में बिना बात करे चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ उसे राइली के घर वालों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि गेम खेलने की परमिशन मिया ने ही दी थी। जेड और उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो वहाँ से दुखी होकर जेड के बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर वापस आ जाती है। आज रात वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जेड के बॉयफ्रेंड को अपने घर पर रुकने के लिए कहती है और वो मान जाता है। रात को बेड पे लेट के वो अपनी मॉम की वीडियोस देख रही होती है और तभी उसकी आंख लग जाती है और उसे सपने में अपनी मॉम नजर आती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है उसके हाथ के नाखून टूटे हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है, मगर ये भी उसका एक सपना था। और जैसे ही वो उठती है उसे महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है और तभी उसे एक औरत नजर आती है जो जेड के दोस्त के पास होती है और वो उसके पैर को सक कर रही होती है। मिया ये देख के डर जाती है और वो बार बार अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो जागता है वो मिया को अपने पैर को सक करते हुए देखता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो फौरन घर से निकल जाता है। और वहीं जब जेड और उसकी मॉम रायली को साफ कर रही थी तभी रायली जेड को काट लेता है और वापस जोर जोर से अपना सर दीवार पे मारना शुरू कर देता है। और वहीं शैतान बार बार मिया को एहसास कराता है कि रायली बहुत ज्यादा दुख में है, इसलिए तुम उसे उसके दुख से आजाद कर दो और उसे मार दो। मिया इस सब के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है और उसके बाद वो सब लोग उस लड़के के पास जाते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। वो लड़का उन्हें कहता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है और आत्माओं की दुनिया का वो रास्ता है। इससे ज्यादा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए मिया और उसके दोस्त अब कुछ न कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब मिया, जेड और उसका बॉयफ्रेंड तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। वो ये सोच रहे थे कि उस दिन शायद गेम में कुछ अधूरा रह गया था, क्योंकि जब रायली उस दिन गेम में अपना सर टेबल पे मार रहा था, इस सब में वो लोग कैंडल बुझाना भूल गए थे और इसी वजह से वो शैतान इस दुनिया में आ गया था। अब वो वापस से उस हाथ को रायली के हाथ में देते हैं, मगर उससे कुछ नहीं होता। मिया ये सोचती है कि अगर रायली कुछ बोल नहीं पा रहा तो कहीं वो मर तो नहीं गया है, इसलिए वो हाथ को अपने हाथ में लेके कहती है टॉक टू मी रायली। मगर तभी एक छोटी सी बच्ची उसके सामने आ जाती है और वो उसे कहती है आई लेट यू इन। और मिया शैतानों की दुनिया में पहुंच जाती है और वो वहाँ रायली को देखती है। रायली की आत्मा को शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा था। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। मिया अगले सीन में अपने घर में होती है जहाँ उसके डैड उसे उसकी मॉम के लिखे हुए लेटर सुना रहे होते हैं, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होगे और मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये सुन के मिया अपने डैड के गले लग जाती है और तभी दूर से मिया को अपनी मॉम की आवाज आती है। उसे बार बार बस यही सुनाई दे रहा था, मिया तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। और तभी शैतान मिया की डैड की शक्ल में उस पे हमला कर देता है और मिया एक सीजर से उसको मार देती है। मगर ये सब उसका वहम था, वो असल में उसके डैड ही थे, ना कि कोई शैतान। फिर वो जेड को कॉल करके अपनी हेल्प के लिए अपने घर बुलाती है और जेड उसकी बात सुन के रायली को अकेला छोड़ के उसके घर के लिए निकल जाती है। मगर मिया तो खुद हॉस्पिटल पार्किंग में थी। ये सब बस उसका एक प्लान था ताकि रायली हॉस्पिटल में अकेला हो जाए। वो रायली से मिलने जाती है और उसे रायली की शक्ल में शैतान दिखता है। मिया को लगता है शैतान ने रायली के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, इसलिए मिया रायली को व्हीलचेयर पे बिठा के रोड पे ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेड मिया के घर पहुँच के उसे कॉल करती है और कॉल ना उठाने पे वो उसके घर के अंदर चली जाती है। घर में जाते ही जैसे वो मिया के डैड को घायल देखती है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में वार्न करती है और वो खुद भी हॉस्पिटल आ जाती है और वो वहाँ देखती है कि मिया रायली को रोड के बीच में ले जा रही थी और वही मिया मूवी के स्टार्ट में दिखाए हुए कैंगरू के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रायली का दर्द खत्म करने के लिए उसे मारे या नहीं, लेकिन तभी मिया की मॉम की शक्ल में वो शैतान आके रायली को मारने के लिए उसे उकसाता है और मिया इस सोच में रायली को ना फेंक कर खुद कार के सामने कूद जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी, जहाँ वो शीशे में देखती है और उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। उसका बुरा सपना आज सच हो चुका था और वो खुद आत्माओं की दुनिया में आ गई थी। उसे इस सब के बीच में एक कैंडल की लाइट नजर आती है। उस कैंडल के ऊपर एक हाथ था और जैसे ही वो उस हाथ को पकड़ती है उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसे कहता है आई लेट यू इन। यानी अब मिया खुद एक आत्मा बन चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।